हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पजल का पार्ट 9। तो पजल आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप इसे खुद ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो हमारी पजल कह रही है कि 7 बंदे हैं KLMNOP और Q जो कि डिफरेंट ईयर्स में पैदा हुए हैं बट सेम डे एंड मंथ ऑफ ईयर। यानी इस पे सिर्फ हमें ईयर पे काम करना है, डेज और मंथ्स पे काम नहीं करना, ठीक है। द पीपल वर बॉर्न इन द ईयर विच रेंजेस बिटवीन 1990 से लेके 2000 तक, ठीक है। अब देखिए, यूजुअली जो इंग्लिश होती है उसमें बिटवीन का मतलब होता है कि इनकी जो बर्थ ईयर होगा वो स्टार्ट होगा 1991 से और जाएगा 1999 तक। बिटवीन का मतलब बेसिक इंग्लिश में यही होता है, पर रीजनिंग में बेसिक इंग्लिश नहीं लगती। आप मान लीजिए कि 1990 भी इंक्लूड होगा और 2000 भी इंक्लूड होगा, ठीक। द प्रेजेंट एज इज कैलकुलेटेड ऑन द ईयर 2019। अब देखिए, इसमें एक फैक्टर है हमारे पास ईयर, दूसरा फैक्टर है हमारे पास एज। नो 2 पर्सन वर बॉर्न इन सेम ईयर, ठीक है जी, हमने ये चीज भी मान ली। अब शुरू करते हैं हमारा मेन पैराग्राफ। सम ऑफ एजेस ऑफ P एंड O वाज इन मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए, पहले हम बना लेते हैं यहां पर ईयर, ठीक है, और एज भी लिख लेते हैं। शुरू कहां से हो रहा है? 90 से, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, ठीक है। अब 2019 के रिस्पेक्ट में इनकी एज लिखनी है। अगर 99 जो है वो 20 साल का होगा 2019 के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 19 साल का, यानी ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये आ गई एज, ये आ गए साल, ठीक। अब जो हमारा पैराग्राफ में जो चीज जैसे डिमांड की होगी हम वैसे बनाना शुरू कर देंगे। सम ऑफ एजेस ऑफ P एंड Q वॉज इन मल्टीपल ऑफ 5, यानी P प्लस O जो है, Q नहीं O जो है वो उनकी एज जो होगी मल्टीपल ऑफ 5 होगी। इतनी चीज क्लियर। P's एज वॉज इन प्राइम नंबर एंड वॉज बॉर्न बिफोर M। अब प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? आपको पता ना प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी और नंबर से नहीं डिवाइड हो सकते। तो प्राइम नंबर हमारे पास आ गए यहाँ पर 19 और 23 और 29, 3 है हमारे पास प्राइम नंबर। अगर हम P को डालें 19 में, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि P's एज वॉज प्राइम नंबर एंड वॉज बॉर्न बिफोर M। तो M से पहले P पैदा हुआ है, जबकि हमने यहां पर P तो सबसे लास्ट में डाला, तो P इस पोजीशन पर नहीं आ सकता। तो P की एज क्या होगी? P की एज या तो हो सकती है 23 या हो सकती है 29। इतनी चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द एज डिफरेंस बिटवीन L एंड M हु वॉज बॉर्न इन लीप ईयर। M जो है वो लीप ईयर पैदा हुआ है, तो M कब कब पैदा हुआ हो सकता है? M पैदा हुआ हो सकता है 2000 में, ठीक है। M पैदा हुआ हो सकता है 96 में, M पैदा हुआ हो सकता है 92 में, बस। इसके अलावा और कहीं भी M पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि लीप ईयर की बात चल रही है। तो हमने इनके आगे लिख दिया M की वैल्यू, ठीक। अच्छा, अब इनकी M की और L की जो एज का गैप है वो भी 1 होगा, तो M माइनस L या फिर L माइनस M जो होगा वो 1 ईयर होगा, ठीक। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ M एंड N इज 3। तो M माइनस N या फिर N माइनस M जो है वो 3 के बराबर होगा। Q वॉज बॉर्न इमीजिएटली बिफोर N, तो हमने लिख दिया Q वॉज बॉर्न इमीजिएटली बिफोर N, क्लियर। L's एज इज इक्वल्स टू एवरेज एज ऑफ Q एंड M। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं L की एज जो है Q प्लस M के एवरेज के बराबर है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 टाइम L जो है वो Q प्लस M के बराबर है, ठीक है। ये जो चीज है ये Q प्लस M के बराबर है। हमने जो इसके नीचे का 2 था वो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास थोड़ी जगह की कमी आ रही है, ठीक है। ऐसा कीजिए, जो पॉइंट्स अभी तक हमने लिख लिए हुए हैं जो इधर स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं वो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लाइन कह रही है कि डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ K एंड L इज 3, यानी K माइनस L या फिर L माइनस K जो है वो 3 है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस कहा हुआ है, ठीक है, गैप कहा हुआ है सिर्फ। L इज एल्डर देन 2 पर्सन। L जो है सिर्फ 2 बंदों से बड़ा है, ठीक है। L के नीचे सिर्फ
2 पर्सन आने हैं, ठीक। ओ वॉज बॉर्न इन ऑड ईयर नंबर एंड वॉज बॉर्न इमीजिएटली बिफोर के। ओ के बिल्कुल ऊपर आना है और ओ ऑड नंबर ईयर में आना है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब हम अपना पैराग्राफ हटा देंगे और इन पॉइंट्स पे काम करेंगे, ठीक। अब हम आ जाएंगे हमारे पॉइंट्स पर जो कि हमने लिखे हुए हैं हमारी कॉपी पर। मैं जो जो पॉइंट बोलता जाऊंगा आप कॉपी पर उसको देखते जाना। हमारा पहला पॉइंट है कि पी की एज या तो 23 होगी या तो 29 होगी। तो पी की एज की बात चल रही है, एज है ये, ठीक है। तो पी की एज या तो 23 होगी या तो पी की एज होगी 29। तो हमने दोनों जगह पी बिठा दिया। अब देखिए ओ जो है, ओ और पी का जो बनेगा सम, ठीक है, वो होगा 5 का मल्टीपल। अगर यहां पर हम पी 23 की बात करें तो 23 में 22 ऐड कर सकते हैं हम, तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 5 बनेगा, ठीक। और 23 में 27 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तब हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 0 बनेगा। तो 5 की मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ही यही होती है, या तो यूनिट डिजिट हो हमारा 5 या यूनिट डिजिट हो हमारा 0। तो अब देखते हैं ओ कहाँ कहाँ आ सकता है। एक और कंडीशन आप साथ में याद रखिए कि ओ जो है ऑड नंबर ईयर में ही आएगा। ऑड नंबर ईयर, ऑड एज नहीं होगी उसकी, ऑड नंबर ईयर में आएगा। तो अब देखते हैं पी 29 है तो इसमें 21 ऐड हो सकता है, ठीक है, या फिर 26 ऐड हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि 21 ऐड होगा तो ये यूनिट डिजिट 0 देगा, 26 ऐड होगा तो ये यूनिट डिजिट 0 देगा। हम पहले ओ को देखते हैं कि 21 में ऐड हो सकता है कि नहीं। ओ है यहां पर, ठीक है, इस वाले केस के लिए, अभी हम 29 वाले केस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ओ आएगा यहां पर ईयर जो है हमारा 1998 जो कि इवन है, तो 21 तो नहीं आ सकता, बचा 26। 26 देखते हैं, 26 है यहां पर। तो इस वाले केस के लिए 1993 आ रही है ओ की बर्थ ईयर, यानी ओ आ सकता है, ठीक। हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो गया इस केस के लिए। अब हम दूसरा केस देखते हैं, यानी ये वाला। पी की एज है 23, तो ओ या तो होगा 27 या तो होगा 22, ठीक है। उसके अलावा और कोई एज है नहीं, उसके अलावा और कोई एज नहीं ऐड हो सकती। तो ओ अगर 27 होगा तो उसका एज आ जाएगा 1992 विच इज इवन, यानी ओ 27 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 22 की। ओ अगर 22 होगा तो उसकी एज हो, बर्थ ईयर होगा उसका ऑड, तो यानी 22 हो सकता है। तो 22 हम किस केस के लिए कर रहे थे काम, इस केस के लिए काम कर रहे थे। तो हमारी ये कंडीशन भी होती है पूरी। साथ ही हमारी एक कंडीशन है कि ओ जो है वो के जस्ट अबव है, तो इधर हमने डाल दिया के यहां और इधर हमने डाल दिया के यहां। ये चीज क्लियर हुई। अब आपने 3 पॉइंट काट देने हैं, एक पी प्लस ओ की एज जो है वो 5x, ये वाला पॉइंट कर दो, और दूसरा आ गया 23 और 29 है पी की एज, ये वाला पॉइंट भी काट दो अपनी कॉपी में से, और तीसरा पॉइंट ये काटो कि हमने ओ को के ऊपर बिठा दिया और ओ जो है वो ऑड है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमारे कट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। हमें यहां पर दिया के और एल में जो है 3 का गैप है। अगर 3 का गैप नहीं है, एक्चुअली के और एल की जो एज है वो माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो के है 21। अब एल इसके नीचे तो जा नहीं सकता, एल ऊपर ही जाएगा डेफिनेटली। अगर एल ऊपर जाएगा तो एल आ जाएगा हमारे पास 24, क्योंकि 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3, ठीक। अब दूसरे वाले केस की बात करते हैं। के से ऊपर की तरफ अगर गया एल तो एल आ जाएगा हमारा 28, ठीक है। अभी हमारा 27 बचा हुआ है, तो एल थोड़ा ऊपर लिख लिया, तो एल आ जाएगा हमारा 28, ठीक। अब बात करते हैं अगर के से नीचे गई बात, ठीक है, पी ओ के है 25, के से नीचे गया यानी एल आना चाहिए हमारा 22, तो एल आएगा हमारा यहां पर 22, क्योंकि 25 माइनस 22 इज इक्वल टू 3 बिठा दिया हमने। ये वाला पॉइंट भी हटा दो। अब देखिए हमारा एक पॉइंट कह रहा था कि एल के नीचे सिर्फ 2 ही बंदे होने चाहिए, तो 3 तो आपके सामने सामने बैठ गए हैं, यानी ये वाला केस जो होगा वो हो जाएगा कट, ठीक। अब हमें इस केस पे काम नहीं करना। अब देखिए हमारे पास बंदे कितने हैं। हमारे पास टोटल बंदे थे 7, ठीक। 1 2 3 4, बचे कितने, 3, ठीक। तो वो 3 एल के ऊपर आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये बची हुई स्पेसिस में कहीं भी आ सकते हैं, पर एल के ऊपर डेफिनेटली नहीं आएंगे। यानी इस केस के लिए भी, जो हमारा सेकंड केस है, इसमें भी एल के नीचे जो है वो आ रहे हैं 2 से ज्यादा बंदे, पर एल के नीचे तो सिर्फ 2 बंदे होने चाहिए, यानी हमारा ये वाला केस भी कट गया। देखिए एक ही पॉइंट ने हमारे 2 केसेस काट दिए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है केस, अब हम आराम से काम करेंगे। अब देखिए एल अपनी जगह बैठ गया हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, एल और एम में सिर्फ 1 का गैप होना चाहिए। एम एल के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, ये चीज क्लियर।
ठीक, तो हमने ये चीज़ भी लिख ली। अब एक और लाइन आ गई कि भाई एम और एन में 3 का गैप होना चाहिए। एम के नीचे तो एन आ नहीं सकता, हमें साफ दिख रहा है इस केस में। ठीक है, तो एन जो है वो एम के ऊपर ही आएगा, और 3 का गैप, अगर एम है हमारे पास 21 तो एन आ जाएगा हमारे पास 24। क्लियर, 3 आ गया ना, 3 एन माइनस एम 3 आ गया। तो दूसरे केस में देखते हैं, एम है अगर हमारे पास 23 तो एन होगा या तो 26 या तो 20। क्लियर, तो 26 तो हो नहीं सकता क्योंकि इस केस में 26 पर ओ बैठा हुआ है, यानी कि 26 वाला केस हट गया, हमारे पास इस केस के लिए सिर्फ 20 बचा, तो हमने एन बिठा दिया यहां पर। क्लियर, हमारा एम एन वाला पॉइंट भी खत्म हो गया, एल एम वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। एन के जस्ट अबव बैठना है क्यू, यहां पर क्यू बैठ रहा है बिल्कुल भी नहीं, यानी कि हमारा एक और जो तीसरी कंडीशन थी वो भी साथ साथ ही कट हो गई। हमारी कंडीशन साथ साथ ही कट होते जा रही हैं। एन के जस्ट अबव हमने क्यू बिठा दिया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन थी कि 2 टाइम्स एल इक्वल्स टू क्यू प्लस एम। तो एल क्या है, एल है हमारे पास 22, 22 का डबल हो गया 44। क्यू क्या है, क्यू है हमारे पास 21, तो एम हमारे पास डेफिनेटली 23 होना चाहिए, तो एम हमारे पास डेफिनेटली 23 आ रहा है, यानी कि हमारी कंडीशन जो है वो वेरीफाई होगी। ये जो 3 बैठे हुए हैं ये बिल्कुल ठीक पोजीशन पर बैठे हुए हैं। अब हम इसी वाले जो हमारा केस बचा हुआ है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओह खत्म, हमारे 7 बंदे तो बैठ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 बंदे बैठ गए हमारे, तो हमारी कंडीशंस होती है खत्म। एक कंडीशन थी हमारी एम जो है वो 19 23 या फिर 27 में से किसी एक पोजीशन पर बैठेगा, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारे बाकी केसेस से ही हमारा एम अपनी पोजीशन पर बैठ गया और हमारी पजल यहाँ पर होती है ख़त्म, टोटली ख़त्म। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फाइनल आंसर दिखा देता हूँ। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ये है ईयर, ये है उनकी एज, और ये है वो बंदे जो बैठे हुए हैं। ठीक, अगर आपने खुद से ट्राई किया है और आपका सेम आंसर आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पजल में होल्ड बनता जा रहा है। इसी के साथ हमारा पार्ट 9 भी पजल का होता है खत्म। थैंक यू सो मच।